जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। श्रद्धालु भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महात्म्य का 9वां अध्याय। एक ऐसी दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि माघ मास में किया गया छोटा सा पुण्य सामान्य दिनों के बड़े यज्ञों से भी अधिक फल देता है। और आज का यह अध्याय 9 उन भक्तों के लिए अमृत के समान है जो जीवन में कष्ट, दरिद्रता और भय से मुक्ति चाहते हैं। यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी, जिसमें बताया गया है कि कैसे माघ मास में स्नान, दान और नाम स्मरण मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है, मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और इस कथा को श्रद्धा से सुनें। ओम नमो भगवते वासुदेवा। इसी पवित्र मंत्र के साथ आइए आरंभ करते हैं माघ मास महात्म्य अध्याय 9। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान है, जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यमद्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप तथा तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरा गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता है।